इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम लाइपोमा पर अध्ययन करेंगे। लाइपोमा क्या होता है, हमारे शरीर पर कहाँ ये निकलते हैं, दिखाई पड़ते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कारण क्या होता है लाइपोमा का, या ये लाइपोमा कैंसरस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से लाइपोमा को हम ठीक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। लाइपोमा यानी हमारे शरीर में त्वचा के नीचे एक प्रकार का गांठ यानी ट्यूमर बन जाता है। देखिए त्वचा है, हमने स्किन का फिगर बनाया है और यहाँ पर आपको फैट टिश्यू दिखाए हैं और ये मस्कुलर लेयर है, ये ऊपर वाला भाग एपिडर्मिस लेयर बोलता है और जस्ट इसके नीचे का आपको फाइब्रस आपको कैप्सूल बना और इसी के अंदर आपको लाइपोमा की गांठें बनती हैं, यानी चर्बी की गांठ इसको कहिए, है ना। अगर लाइपोमा शब्द का हम विश्लेषण करते हैं, इटालियन शब्द आपको लाइपोमा, है ना, लाइपोज, इसको लाइपोमा में लाइपोज और ओमा, है ना, लाइपोमा। तो लाइपोज मीन्स आपको फैट्स या लिपिड, है ना, और ओमा मीन्स आपको ट्यूमर, है ना, गांठ, यानी आपको फैट्स का गांठ जो हमारे चर्म के स्किन के आपको नीचे वाले भाग में निकलते हैं, लेकिन आपको ऊपरी लेयर पर दिखाई पड़ते हैं, आपको देखने में ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, यानी चर्बी की गांठ, है ना। अब देखते हैं ये हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पर फैट टिश्यू की संख्या ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर ये आपको गांठें उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे हमारे पीठ, है ना, डॉर्सल रीजन पर, आपको गर्दन पर, जांघ पर, कूल्हे पर, है ना, आर्म पीठ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए ये आपको एक्चुअली ये आपको कैंसरस आपको ट्यूमर नहीं होते हैं, विनाइन ट्यूमर होते हैं। विनाइन ट्यूमर उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में एक जगह जहाँ निकलते हैं उसका दूसरा दुष्प्रभाव शरीर के दूसरे भाग पर नहीं पड़ता है, ज्यों को त्यों ट्यूमर वहाँ पड़े रहते हैं, है ना, विनाइन ट्यूमर। दूसरा नंबर में ये जो है कभी कभी ये लिम्फ नोड और आपको सिस्ट पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो लिम्फ नोड्स है या आपको सिस्ट है या आपको बेनाइन ट्यूमर या चर्बी की गांठ है। इसको बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लग जाता है कि ये लिम्फ नोड की गांठें हैं या आपको सिस्ट है या आपको लाइपोमा है। आकार में ये गोल, है ना, रबर जैसे मुलायम, अंगुली से टच करने पर, अगर हम इसको अंगुली से टच करते हैं तो आपको हिल डोल सकते हैं, है ना, आपको अटैच रहते हैं लेकिन आसानी से हिल डुल सकते हैं, है ना। ये इसका खास आपको कैरेक्टर है और इसमें दर्द नहीं होता है और आकार में ये आपको एक मटर के आकार का पीस या आपको इसको 2-4 आपको से लेकर 8 10 15 या आपको 2 से 4 इंच डायमीटर में आपको देखने को मिलते हैं हमारे शरीर पर। कॉजेटिव फैक्टर, इसका कोई आपको कॉजेटिव फैक्टर जो होने का कारण का आज तक कोई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये आपको इसके चलते हो सकता है, देखने को मिलता है ना। जैसे किसी को लीवर डिजीज है, हाँ, लीवर रोग से सफ़र कर रहा है, उस परिस्थिति में भी कभी कभी आपको ये ट्यूमर या आपको गांठें, चर्बी गांठें दिखाई पड़ती हैं। या कभी कभी जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उसके भी चलते हो सकते हैं। डायबिटीज रोग में भी ये देखने को कभी कभी मिलते हैं और साथ साथ में मोटापा, है ना, या आपको जो वाइन शराब का सेवन करते हैं उनमें भी उस तरह के फैट्स का निर्माण होता है, उस फैट्स के चलते भी आपको ये ट्यूमर दिखाई पड़ते हैं, है ना, लाइपोमा दिखाई पड़ते हैं। अधिक कंस्टिपेशन हो जाने के चलते भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, है ना। अब इसका हम लक्षण देखते हैं कि क्या, जैसे हम अभी बोले हैं कि इसको टच करने पर, तो टच करने पर ये आपको इसमें दर्द नहीं होता, अक्सरहा दर्द नहीं होती है, लेकिन आपको जब नर्व से
नर्व फाइबर से जब डेवलप करता है ना, तब इसमें टच करने पर दर्द हो सकता है, या जॉइंट से डेवलप करता है ना, जैसे आपको जैसे आपको रिस्ट वाले, आपको कार्पल वाले एरिया पर है ना, जब डेवलप करता है तो वहाँ आपको दर्द हो सकता है ना। और ये आपको 40 से 50 साल की उम्र में, या कभी कभी आपको 20 से 22 साल की उम्र में भी आपको देखने को मिलता है ना। और रंग में आपको स्किन का कलर का या लाल या पीला दिखाई पड़ता है ना। और अंगुलियों से स्पर्श करने पर, टच करने पर आपको ये हिलते डुलते हैं, है ना। ये हुआ आपका लक्षण। अब इसके कुछ टाइप भी हैं, है ना। तो टाइप में जैसे अभी बताए हैं कि आपको एक टाइप होता है एंजियोलाइपोमा, है ना। जैसे ब्लड वेसल्स जो हमारे होते हैं, तो ब्लड वेसल्स पर और फैट्स आपको अटैच रहते हैं, तो उस तरह के लाइपोमा में अगर हम आपको टच करते हैं तो उसमें दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको नर्व, है ना, तो नर्व आपको फाइबर पर, है ना, नर्व फाइबर से अटैच रहने पर भी आपको हल्का दर्द हो सकते हैं, है ना। नर्व फाइबर को जो आपको फैट्स जमे रहते हैं, है ना, उसको हम आपको क्या कहते हैं, इसका फाइब्रोलाइपोमा कहते हैं, है ना। आपको न्यूरोलाइपोमा कहते हैं। और ये होता है फाइब्रोलाइपोमा। तो फाइब्रोलाइपोमा होता है, इसमें लिपिड जो है, लाइपोमा जो फाइबर टिश्यू से अटैच रहते हैं, उसको हम फाइब्रोलाइपोमा कहते हैं, है ना। अब प्रश्न उठता है, क्या आपको लाइपोमा कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में आपको ये लाइपोमा लाइपोसार्कोमा में कन्वर्ट होते देखे गए हैं, बहुत रेयर केस में, है ना। यानी ये लाइपोमा कैंसरस नहीं होते हैं, ये कैंसर में बदल नहीं सकते हैं, है ना। अब इसको जांच करने का तरीका क्या हो सकता है? कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी कराने की जरूरत पड़ती है, और सीटी स्कैन, आपको बायोप्सी करके भी लोग देखता है लोग। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल जांच कराने के बाद पता चलता है कि इसमें लिपिड आपको फैट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो यानी एसडीएल एलडीएल की मात्रा के कारण भी आपको ये पहचान किए जाते हैं, है ना। और अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस तरह के लाइपोमा में हम कैसे क्या करेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ हम ज़्यादातर आपको एक्सटर्नल दवा S5C5 और जी को हम आपको D4 में, है ना, एक्सटर्नल लगवाते हैं, है ना। उससे काफ़ी आपको सुधार हो जाता है। और इंटरनली खाने के लिए आपको S1C1 L1, है ना, S1C1 L1 और A3 प्लस A3 को हम आपको फर्स्ट डाइल्यूशन में देते हैं WE के साथ में, है ना। और दूसरा नंबर में S3 प्लस C6, है ना, इसको भी फर्स्ट डाइल्यूशन में हम देते हैं, और जी के साथ। और एक्सटर्नल में, है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में एक्सटर्नल में, है ना, एक्सटर्नल में S5 प्लस C5 प्लस G का आपको D4 में आपको एक्सटर्नल लगवाते हैं। इंजेक्शन नंबर आपको 10 आपको ज़्यादा इसमें लाभप्रद है। अगले वीडियो में हम सिस्ट पर स्टडी करेंगे, और सिस्ट का अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे हम उसको ठीक करेंगे, सिस्ट, है ना, अगले वीडियो में देखें।